नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और मेरी मौजूदगी इस वक्त है हरियाणा के नूह में और इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीर उस दिन देखने को मिली जब यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। कई सारी ऐसी गाड़ियां थी जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। मैं इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। सबसे पहले जय ये दिखाइए, ये मेडिकल कॉलेज है, इसी के बाहर सारी दुकानें अतिक्रमण करके लगाई गई थी। एक बार फिर से आपको ये जो जेसीबी इस वक्त दिखाई दे रही है ये इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है अब उसका मलबा एक जगह इकट्ठा हो चुका है। अब उसे भी यहाँ से धीरे धीरे साफ करने की कोशिश की जा रही है। जय जरा आप उस तरफ दिखाइए जहां पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखिए ये जो जगह है ये रास्ता जिस जगह को जोड़ता है अभी भी यहाँ पर बैरिकेडिंग है। आपको पुलिस के जवान भी दिखाई दे देंगे। बाकायदा यहाँ से जो भी आ जा रहा है उसकी चेकिंग तो हो रही है लेकिन बिना वजह बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर आने भी नहीं दिया जा रहा है। जय अब मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरा ये तस्वीर दिखाइए। वो रास्ता है और दोनों तरफ जब आप रास्ते के देखेंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि कैसे जब अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है तो फिर उसके बाद की तस्वीर भी कैसी होती है। अब इन सबके बीच में आपको मैं इस हिंसा के बाद जो कार्रवाई हो रही है उसका अपडेट भी दे दूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। पहले 50 एफआईआर दर्ज हुई थी, अब अपडेट ये है कि अभी तक पुलिस की तरफ से 56 एफआईआर इस हिंसा के मामले में दर्ज की जा चुकी है। इतना ही नहीं, 156 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है क्योंकि आप सोचिए इस पूरे मामले में खुद एसपी पूरी तरीके से एक्शन में है, ग्राउंड जीरो पर है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब आइए सरेंडर कर दीजिए जो भी उपद्रवी थे, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी कड़ा संदेश और साफ संदेश दे दिया है। इन सबके बीच में अब आपको बताएं कि उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के खंगाले जा रहे हैं। जब हिंसा हुई थी तो कहां-कहां से पत्थरबाजी की गई और न सिर्फ छोटी जगह या फिर झुग्गी झोपड़ियां बल्कि उसके बाद कहीं अगर ऐसी बड़ी इमारतों को भी निशाना बनाया गया या उसका सहारा लिया गया तो उसको भी कैसे तोड़ा गया वो भी तस्वीर हमने देखी। लेकिन इन सबके बीच में अब प्राथमिकता ये है कि जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जो कर्फ्यू हरियाणा के नूह में लगाया गया था उसमें एक बार फिर से 1 घंटे की यहाँ पर ढील दी गई है। इससे पहले 12 बजे तक जो कर्फ्यू था वो 1 बजे तक के लिए कर दिया गया, यानी कि अब लोग 1 बजे तक के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। जो जरूरी सामान अगर उनको कुछ काम से जाना है, कुछ सामान खरीदना है, हालांकि मार्केट अभी भी नहीं खोले गए हैं। कई सारी जगह अभी भी ऐसी है जहां पर मेडिकल स्टोर्स भी नहीं खोले गए हैं, लेकिन जहां पर अस्पताल है उसके आसपास ये ख्याल रखा जा रहा है कि कम से कम मेडिकल स्टोर ओपन हो जिससे कि जो मरीज अंदर है उनको कम से कम इससे परेशानी न होने पाए। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि वो एरिया जहां पर हॉस्पिटल है वहां पर लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इन सबके बीच में आप देखिए 56 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 156 लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये है कि प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का बुलडोजर जो है वो लगातार एक्शन में है और ये अभी भी माना जा रहा है कि अभी भी उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। खुद इस बात की जांच पड़ताल एसपी कर रहे हैं कि कौन सी और जगह ऐसी रही होगी, कौन से ऐसे लोग और रहे होंगे जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर, और अभी तक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 700 से ज्यादा ऐसे अवैध अतिक्रमण जिन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हमने देखी। कल एक 3 मंजिला रेस्टोरेंट जिसकी छत से पत्थरबाजी की गई थी उसको भी कुछ मिनटों में ढहा दिया गया। अभी तक कैसे प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, क्या अभी तक का अपडेट है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के नूह में नल्हड़ मंदिर के रास्ते में जितने भी अवैध निर्माण थे कुछ को धराशायी कर दिया गया, कुछ को लिफ्ट में रखा गया है। हिंसा में शामिल जितने गुनाहगार थे सभी के अवैध आशियानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पिछले 4 दिनों से नूह से लेकर सोहना तक बुलडोजर कहर ढा रहा है। कल नूह में अवैध तरीके से बनाए गए एक होटल को मिट्टी में मिला दिया गया। आरोप है कि इस होटल की छत से पथराव किया गया था। होटल नूह में झंडेवाला चौक से नल्हड़ के बीच बना था। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर नूह में नफरत की वो चिंगारी निकली जिसकी ज्वाला ने 6 लोगों की जान ले ली। लेकिन राहत की बात यह है कि नूह के साथ साथ अब राज्य के अन्य हिस्सों में भी शांति बहाल होने लगी है। आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, गली मोहल्लों की रौनक लौट रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में भी हालात सामान्य हो रहे हैं। नूह में पुलिस महकमा भी दावा कर रहा है कि अगर हालात यही रहते हैं तो जल्द कर्फ्यू से भी आजादी मिल जाएगी।
इंटरनेट ऐसा है, इंटरनेट पे अभी बैन चालू रहेगी। थोड़े दिन में जैसे सिचुएशन ठीक होती है वो हम लगाएंगे। हरियाणा में उपद्रवियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण को धराशायी किया जा रहा है। नूंह एसपी ऑफिस की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो कल तक 162 स्थायी और 591 कच्चे ढांचे को धराशायी किया गया। रोजाना 2 से 3 घंटे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। हिंसा मामले में अब तक 56 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 56 एफआईआर रजिस्टर हो गया डिस्ट्रिक्ट नौ में और 147 लोगों को हमने अरेस्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, 4 टीम्स को बनाया। इन्वेस्टिगेशन तेजी गति में प्रोग्रेस चल रही है। नूंह से अलग अलग रूट के लिए 5 बसों को रवाना किया गया है। सरकारी दफ्तरों, बैंक और एटीएम को भी आज से खोला गया है। इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, यानी कुल मिलाकर नूंह में आम जनजीवन को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। कोशिश यही की जा रही है क्योंकि पहले आपको याद होगा कि पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे। कहा यह भी गया था कि इनपुट जो पहले मिला था उस पर अगर ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन अब कोई भी चूक यहाँ पर ना होने पाए ये सुनिश्चित पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जब हमारी टीम भी यहाँ पर कवरेज के लिए पहुंच रही थी, बाकायदा हमारी गाड़ी को भी रोका गया। मैं भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी। कैसे सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त पुख्ता है ये मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर देखा है, आपको भी दिखाता है। हरियाणा के नूंह में इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो नूंह जिसे उपद्रवियों ने निशाना बनाया। सैकड़ों गाड़ियों को यहां पर फूंक दिया गया। नूंह में लगातार जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये रास्ता सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं। ये रास्ता उसी मंदिर की तरफ जाता है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जिस पहाड़ी पर ये दावा किया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि जो उपद्रवी है वो उसी पहाड़ी पर छिपे हुए थे, रास्ता उसी जगह पर जाता है। लेकिन अब मैं अपने कैमरा पर्सन जैसे कहूंगी कि आगे एक बार सुरक्षा भी यहां पर दिखा दे कि अब प्रशासन एक्टिव है। इसका एक कारण यह है कि प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। दूसरा यह है कि अब सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव है। यहां से अब जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, साथ में उनकी एंट्री की जा रही है। आप सामने देखेंगे वहां पर बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है कि कैसे जो भी गाड़ियां यहां पर जा रही हैं उन गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी एंट्री यहां पर की जा रही है। मैं यहां पर जो कुछ अधिकारी मौजूद हैं उन्हीं से बात करूंगी। सर, कैसे यहां पर सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है? मीडिया वाले भी जो अब कवरेज के लिए जा रहे हैं उनकी भी एंट्री की जा रही है? हाँ, बिल्कुल एंट्री की जा रही है। हाँ। सुरक्षा चाक चौक से बंद है। 24 घंटे को शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक सारी गाड़ियां चेकिंग की जा रही, नंबर नोट किए जा रही, वेरीफाई किया जा रहा है। अच्छा, आप अब देख रहे हैं, आपको बदलाव कुछ दिख रहा है? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जब यहाँ से शुरुआत हुई फिर गुरुग्राम तक पहुंचा, कई सारे इलाके थे जहाँ पर हिंसा हुई। अब हालात सामान्य है? सामान्य हालत है जी, कोई ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो रही, न लोग एकत्रित हो रहे, बिल्कुल सामान्य हालत है। अब इन सबके बीच में आज एक जो राहत भरी खबर निकलकर यहाँ से सामने आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, एक तरफ मार्केट बंद है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक से जुड़े कामकाज भी पूरी तरीके से बंद है। अब खबर ये है कि आज से बैंक और एटीएम को भी खोल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हरियाणा के नूंह से निकलकर सामने आई है। यहाँ पर बैंक एटीएम को खोल दिया जाएगा, यानी कि आज से बैंक और एटीएम का लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा इसीलिए भी किया गया है कि लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना पहले ही करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद अगर बैंक से जुड़ा हुआ उनका कोई काम है, पैसे से जुड़ा हुआ कोई काम है तो वो कर नहीं पा रहे थे। अब इन सबका ध्यान में रखते हुए आज ये बड़ी ढील दी गई है और ये बहुत राहत की खबर है। इस वक्त देखिए, अगर मैं आपको यहाँ की स्थिति जो मैं देख पा रही हूँ वो बताऊं तो हिंसा जरूर हुई, उसके बाद 2 से 4 दिन जरूर ऐसे थे जो बहुत चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए भी रहे और यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि कैसे नूंह से शुरू हुई हिंसा उसके बाद आगे बढ़ती गई। जो उपद्रवी थे वो आगे की तरफ भी बढ़ते चले गए। लेकिन आज अच्छी खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि आज से बैंक और एटीएम को खोल दिया गया है। आज कर्फ्यू के बाद में SBI बैंक खुला है और काम काज अच्छा ठीक चल रहा है। टाइम पे ही इन्होंने बैंक खोला है और कैश के लिए हमारे लोगों कोई भीड़ भाड़ नहीं है। छोटे मोटे लोग आए हैं आज, किसी को सूचना है किसी को सूचना नहीं, ऐसी भी बात नहीं। डीसी साहब प्रशासन के आदेश हैं कि 10 से 3 बजे तक ब्रांचों में कामकाज होगा और 11 से 2 कैश का लेन देन होगा। सिर्फ ये आदेश है आज के लिए।
भीड़ भाड़ होगी काफ़ी, सरकारी कर्मचारी कार्यालयों के कामकाज ज़्यादा होगा क्योंकि पे ऑर्डर्स वगैरह सैलरी के ऑर्डर्स हैं, तो सरकारी लेन देन ज़्यादा होने की संभावना है। बाकी लोगों का रुझान तो कम ही है, सुबह सुबह की भीड़ के हिसाब से काफ़ी है भीड़।